अरीशा, वरुण सर अब तक नहीं आया यार। एक काम कर, शो तू ही शुरू कर दे। नहीं नहीं सर, शो आप शुरू करिए क्योंकि मुझे तो इसके बाद कॉमेडी भी करनी है। अच्छा। अरे सॉरी यार, मैं लेट हो गया। वो क्या है कि आज ना ड्राइवर नहीं आया तो गाड़ी मुझे ही पार्क करनी पड़ी। वरुण भैया, आपने भी ड्राइवर रखा हुआ है? कर दी ना छोटी बात। मेरी गाड़ी नहीं, प्रोड्यूसर की गाड़ी पार्क करने गया था, उनका ड्राइवर नहीं आया। और वैसे भी यार, हम ठहरे स्कूटी वाले बंदों से लिफ्ट लेके कहीं जाने वाले लोग, तो हमें ड्राइवर की क्या जरूरत। खैर, हम अपना शो शुरू करते हैं ताकि हमें भी बड़े होके गाड़ी मिल सके, है ना। तो हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन। यहाँ दो फनी फाइटर्स में रोजाना हो रहा है कॉमेडी का विवाद, जिसे देखकर आप चखेंगे हंसी का स्वाद। तो दीजिए पॉइंट्स अपने फेवरेट फनी फाइटर को लाफ्टर स्लाइडर पर। हमारे आज के जो दो फनी फाइटर हैं वो है अरीशा फ्रॉम कानपुर और दिनेश बावरा फ्रॉम गोरखपुर। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। दिनेश भाई साइड पे हो, अरीशा को आन दो। इसकी कॉमेडी में शामिल है फूफी खाला आपी, हंसाने में इसका कोई नहीं है तोड़, ये अकेली है काफी। हेलो एवरीवन, दिस इज अरीशा फ्रॉम कानपुर और आज मुद्दा है लव लपाटा। वही लप्पा झप्पा जो आपके जीवन का अब्बा डब्बा जब्बा कर देता है। एक ऐसी जलालत जिसने माँ बाप को उम्र से पहले ही बूढ़ा कर दिया। 11 साल का बच्चा अपनी 8th क्लास की माशूका से कहता है, बच्चों जैसी जिद मत करो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी सास बड़ी चंचल है, बात बात पे चप्पल फेंक के मार देती है। लेकिन भाई ट्रेंड तो ट्रेंड है, निब्बा निब्बियों का प्यार। 10-10 साल के लौंडे भैया LIC वाली कस्में खा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। उस दिन मैंने एक बच्चे से सुना, कहता है जानू सुनो, हम लोग ना दूर जाके रहेंगे, अकेले घर बसाएंगे। ये वही होते हैं जो 2 साल पहले तक पैंट में सूसू करते हैं, इसलिए कि भाई अंधेरे में मंजूलिका ना दबोच ले। भाई पहले क्या जज्बे थे मोहब्बत के। लड़कियां डंडी वाला सुरमा लगाती थी और फुकनी से फूंक फूंक के लेटर ट्रांसफर किया करती थी। आजकल भाई लड़के मैसेज भेज भर दे, ICSC निब्बियों की बड़ी दुखती है। मैं ग्रामर भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम ग्रामर भूलो ये मैं होने नहीं दूंगी। आधे घर में फिटकरी तो ग्रामर ने मार रखी है। पहले जमाने की लड़कियां इतनी सीधी होती थी, मैं आपको बताऊं, पूरा गाना पेड़ को देख देख के गा लेती थी। ये तो है। शर्म के मारे बगैर महबूब को देखे चली जाती थी। ये तो है। आजकल की लड़कियां माता हो रखी, पहले 8-10 लौंडे खड़े हो तब हम दर्शन देंगे। अरे आप पहले की फिल्में उठा के देख लो, बाप सूटकेस भरा हुआ पैसा लड़के को देता था, निकल जा मेरी बेटी की जिंदगी से। आजकल क्या हो रहा है भाई, भाई इतना पैसा कोई मुझे दे देना, मैं पूरा खानदान छोड़ दूं। और भाई हमारे कानपुर में तो इतना खतरनाक है ना प्यार करना, भाई उससे ज्यादा कम जोखिम तो है कि पड़ोसी मुल्क चले जाओ तारों के नीचे से और वापस भी आ जाओ। बहुत अच्छा। भाई कानपुर में कोई नहीं कहता मेरे बाबू ने थाना थाया, वहाँ सब कहते हैं मेरा बाबू थाने से तब आया। बहुत अच्छा। क्या बात है, वेरी नाइस। वहाँ अलग ही है। अगर लड़का लड़की पार्क में बैठे हो और लड़की को आभास भर हो जाए कि मेरे घर वाले इस लड़के को कूटने आ रहे हैं, तुरंत हटके खड़ी हो जाएगी, ये भैया मुझे छेड़ रहे थे। वहाँ लड़के लाइन कैसे मारते हैं, लड़की का रिक्शा जा रहा हो, उसके जस्ट बगल से अपनी बाइक लगाएंगे सटा के, 100 की स्पीड से निकलेंगे, सुर फ्लैश की औलाद। देख तो पाई नहीं, इम्प्रेस क्या खाक होगी। वाह, ये तो बात बिल्कुल सही बोली। अब भाई लोग कहते हैं कि प्यार खूबसूरत होता है, तुम्हारे इलाके में होता होगा। मेरे घर की बगल वाली आंटी जब अपने पति को कपड़े पीटने वाली पिटनी से पीट रही होती है ना, और जब वो चीखता है, मुझे प्यार खूंखार लगता है, खूबसूरत नहीं। और भाई दुनिया जमाना एक तरफ, टिकटॉकियों की मोहब्बत एक तरफ। ये टिकटॉकर पटाता एक है, इसको मिलती 2 है। और वरुण भाई मैं आपको एक बहुत सही बात बताओ, ये लड़कों को ना आता भी नहीं है। मेरे से एक बंदा कहता है कुछ ऐसा कहो कि रहा ना जाए, मैंने कहा दफा हो। वेरी नाइस यार। अरे यार तुम लोग को आता नहीं है, ऐसे कह के देखो, बोली तू कितनी भोली है, यूं सेट हो जाना है यूं। खैर आज का ज्ञान तो सिर्फ इतना है भाई कि जीवन की अवधि बढ़ाओ और ये लव लपाटा से ना उचित दूरी बनाओ। थैंक यू वेरी मच।
अरीशा वाह 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 वाह, ग्रेट। क्या बात है। तो कैसे लगे आपको एंजल अरीशा के प्यार के किस्से कानपुरी अंदाज में कहे तो? लव लव पाटे। लव लव पाटे। बताइए, लाफ्टर स्लाइडर पर पॉइंट्स देकर आपका वक्त शुरू होता है अब। भैया रेलेवेंट था ना मेरा टॉपिक? अरे बिल्कुल। आजकल जरा जरा से बच्चे चांद तारे तोड़ने के वादे करते हैं, लेकिन अगर फ्रीजर में बर्फ जरा सी टाइट जम जाए ना, बेचारों से बर्फ के कटोरे नहीं निकलते। हाँ, जिस उम्र में हम चड्डी पहन के फूल खिलाए सुना करते थे ना भैया, उस उम्र में ये लोग चन्ना मेरे यहाँ सुन रहे हैं। अरे कोई बात नहीं अरीशा, बहुत जल्द तुम्हें भी मिल जाएगा। मिला बाबू ने खाना खाया, वो वाला बंदा मिल जाएगा, टेंशन मत ले। वरुण भाई, आरिशा कहाँ जाके रुकोगी तुम? है ना, मुझे भी लग रहा था कि मेरी हाइट थोड़ी सी बढ़ रही है। आपको भी लगा? अरे मतलब उनका कहने का मतलब है कि और कितना नीचे जाके रुकोगी? मक्खी के पैर पकड़ के पैराग्लाइडिंग करने का इरादा है क्या तुम्हारा? ऐसा ये कहना चाह रहे हैं? सर, जिनका ओहदा बड़ा होता है ना, वो हाइट की परवाह नहीं करते। आरिशा, आदमी छोटा हो या लंबा, आदमी छोटा हो या लंबा, घर के अगल बगल ढूंढो ना एक लटकने वाला खंबा। काहे पेंशन की उम्र में टेंशन ले रहे हैं? चलिए जाइए दिनेश सर, माफ किया। क्या बात है। तो दिनेश जी, आपको अरीशा ने माफ कर दिया। मैं कहता हूँ आप हमारी जनता को इम्प्रेस कर दो, स्टेज पे आ जाओ और अपना एक्ट शुरू करो। क्या कहते हो? सुपर। तो गाइस, दिनेश बावरा बात करता है हमेशा कविता के सुर से। ये हास्य कवि आया है गोरखपुर से। मैं आपको सच बताता हूँ, एक अच्छी बात बताता हूँ। मैं हंसी से ना आदमी का स्टेटस पहचान लेता हूँ, हंसी से। अच्छा। जो आदमी खुल के हंसे, हाँ। समझ लेना वो कुंवारा है। जो सिर्फ मुस्कुराए, हाँ। समझ लेना एंगेजमेंट हो गई है। और जो सिर्फ दिल में हंसे, समझ लो उसकी हो चुकी है। हाँ। लेकिन एक शेर सुनिए, आंखों से उनको दिखता नहीं है, आंखों से उनको दिखता नहीं है, आंखों से उनको दिखता नहीं है, न जाने निशाना कहाँ साधते हैं, मेरे सनम को कमर ही नहीं है, न जाने वो नाड़ा कहाँ बांधते हैं। लेकिन एक और बात बताता हूँ, मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर में बच्चे पैदा होते हैं ना गोरखपुर में, तो लोग बोलते हैं इसका चेहरा बाप पे गया है, माँ पे गया है, बुआ पे गया। मुंबई में ऐसा नहीं है। मुंबई में एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, आंटी अंकल देखने गए तो पूछा बच्चे की आंख कैसी है? बोले एकदम ऐश्वर्या राय जैसी है। बच्चे का गाल कैसा है? बोले एकदम वरुण शर्मा जैसा है। बच्चे की ठोंठ कैसा है? बोले एकदम ऋतिक रोशन कॉपी टू कॉपी। तो मैंने उस मम्मी से पूछा, मम्मी जी एक बात बताओ, इसमें तुम्हारा भी कुछ है कि नहीं? फिल्मों का जो प्रभाव है हमारी दुनिया में वो बहुत खतरनाक है। एक प्रेग्नेंट लेडी एक औरत को मिलने गई जिसको जुड़वा बच्चे हुए थे, तो उसको जाकर के बोला कि तुझे जुड़वा बच्चे कैसे हो गए? उसने बोला मैंने 4 बार जुड़वा फिल्म देखी थी, इसलिए मुझे जुड़वा हो गए। बोले हे भगवान, मैंने तो 10 बार अली बाबा 40 चोर देख लिया है। इसके आगे वाली लेडी तो चक्कर खा के गिर गई। उसने बोला मैंने 20 बार जुरासिक पार्क देखा है। एक अतरंगी महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म लेते ही सर पर हिलाने लगा और टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12 गाना गाने लगा। मां परेशान, नर्स हैरान, बड़े से बड़े डॉक्टर आए, लेकिन बच्चे का गाना गाने का कारण नहीं ढूंढ पाए। बच्चे का दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे। बच्चा गाकर कहता कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, वो मेरी मम्मी दूध पिला दे। इन सभी बातों के चलते उसको मना लिया गया। उसके अंदर यह गुण कहां से आया, यह जानने का प्रयास किया गया। तो बच्चे ने कहा यह सब कुछ वातावरण की देन है। अगर महाभारत के अंदर कुछ पल की यह कहानी सुनकर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ करके अंदर जा सकता है, तो क्या दिन रात गाना सुनने वाला बच्चा गाना नहीं गा सकता? तभी किसी ने कहा यह बच्चा नहीं बवाल है। तभी किसी ने कहा ये बच्चा नहीं बवाल है। तभी पालने से आवाज आई, बेड नंबर 6 पे जो सुंदर सी लड़की पैदा हुई है, डॉक्टर साहब उसका क्या हाल है? इतना सुनते ही सब हो गए सन्न, मगर बच्चा एकदम प्रसन्न। वार्ड बॉय बोला तेरी माँ ने तुझे क्या खा के पैदा किया? तो बच्चे ने एक लंबा सा ज्ञान दिया। बोला नाश्ते में मेरी माँ डीजे वाले बाबू को खाती है। नाश्ते में मेरी माँ डीजे वाले बाबू को खाती थी, लंच में जिगर से बीड़ी लगाती थी, रात में काम मेरा रोज का 4 बोतल ओट का। इतने के बाद आप क्या सोचते हैं कोई संत या महात्मा जन्म लेंगे? ये दूध हटाओ, अब हम इस वक्त चिलम लेंगे।
सबको लग रहा था ये हमारा भविष्य है, सबको लग रहा था ये हमारा भविष्य है, ये हमारा कल है। तभी पूरे हॉस्पिटल ने एक साथ बोला ये इसके माँ का फल है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है यार, वाह। तो कैसा लगा आपको इनका एक्ट, बताइए लाफ्टर स्लाइडर पर पॉइंट देकर। आपका टाइम शुरू होता है अब। वैसे दिनेश भाई, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, आजकल के बच्चे बहुत ही अतरंगी है। उस दिन मैंने एक बच्चे से सवाल पूछा कि बेटा बताओ ये जो दुनिया है ये गोल है कि चकोर? कहता दुनिया पीतल दी है। अल्ले भाई, दुनिया पित्तल दी नहीं है, मतलबी भी है। क्या क्या दुनिया मतलब ही है? यस सर। इसका मतलब मैं मतलब ही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती है कि बेटा तू मेरी दुनिया है। खैर जनता, आपने दे दिए होंगे दिनेश भाई को अब तक पॉइंट्स लाफ्टर स्लाइडर पर, है ना? तो हम बुलाते हैं अरीशा को। अरीशा आप भी जरा यहाँ पे आ जाओ हमारे साथ। और हमारी प्यारी जनता, अब बारी है आपकी प्रिडिक्शन करने की। तो प्रिडिक्ट करिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। आज के फनी फाइट का विनर कौन होगा वो आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियोस के सबसे फनी कौन के पेज पे। ओके बाय। आपके सोसाइटी में पड़ोस में कौन रहता है पता नहीं होता है। हमारे इधर शर्मा जी के कच्चों कितने छेदे पता होता है। पंजाब है ना, वो खाने का कैपिटल है जी। ये तो है। वहाँ पे मर्द सारे दिन भर खेतों में काम करते हैं, औरतें किचन में परांठे बनाती है और बच्चे कुछ कनाडा में ढाबा खोल के बैठे।